श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको बता दें कि कल 22 मई को गुरुवार की दशमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आप लोग भी अपने परिवार को लेकर परेशान हैं, अपने व्यापार को लेकर परेशान हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है, मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, किसी भी प्रकार की परेशानी अगर आपके जीवन में है तो मात्र आपको ये छोटा सा उपाय करना है। बस आपको तुलसी माता के 3 पत्ते लेने हैं और छोटा सा उपाय करना है, जिससे भगवान होते हैं खुश और आपकी सारी मनोकामनाएं करते हैं पूरी। आज की वीडियो में हम पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए 3 ऐसे महाउपायों के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपको गुरुवार दशमी के दिन करने हैं। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त और महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। चलिए बात करते हैं आज के सबसे पहले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको लेने हैं तुलसी माता के पत्ते। तुलसी माता के पत्ते आपको लेने हैं 3, जो कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ आपको लेनी है हल्दी। खड़ी हल्दी अगर आपके पास है तो उसे पीसकर आपको पाउडर बना लेना है। जो हल्दी है उसका आपको पेस्ट बना लेना है। और तुलसी माता के जो 3 पत्ते हैं, तीनों पत्तों पर आपको इस हल्दी की एक टिक्की लगा देनी है। इसके बाद आपको 3 दीपक तैयार करने हैं। मिट्टी के दीपक लेने हैं और गोल बाती इनमें लगानी है। और सिर्फ गाय माता का घी ही आपको इन दीपक में डालना है। इन सारी चीज़ों को लेकर चले जाना है तुलसी माता के पौधे के पास, या फिर आपके घर में तुलसी माता का गमला है या फिर क्यारा है, जहाँ भी है तुलसी माता वहाँ पर आपको जाना है। तुलसी माता के 3 पत्ते आपको तुलसी माता के सामने ही रख देने हैं। अब आपने जो तुलसी माता के सामने तुलसी माता के 3 पत्ते रखे हैं, उन्हीं के सामने आपको 3 दीपक रख देने हैं। दीपक रखने के बाद आपको भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए, माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते हुए तीनों के तीनों दीपक आपको प्रज्वलित कर देने हैं। लक्ष्मी माँ के किसी भी मंत्र का आपको यहाँ पर जाप करना है। धन लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, सुख और समृद्धि के लिए अपनी मनोकामना करते हुए दीपक को आपको जला देना है। जब भी गुरुवार की दशमी के दिन इस उपाय को आप करते हैं तो आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है, आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है, भगवान श्री हरि की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। और इस उपाय को आपको गुरुवार दशमी के दिन शाम के समय प्रदोष काल में करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आपके घर में तुलसी माता का पौधा है तो आपके घर में कभी भी किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी। जादू टोना किया कराया आप पर कभी भी असर नहीं करेगा। किसी भी प्रकार का नजर दोष आप पर कभी भी असर नहीं करेगा। आपके घर पर आने वाली परेशानियां माँ तुलसी स्वयं दूर कर देती है। इसीलिए आपके घर में जो तुलसी माता का पौधा है वो ध्यान रखना, कभी भी सूखना नहीं चाहिए। अगर किसी भी महीने में आपके घर में तुलसी माता का पौधा सूख रहा है, जैसे अब लू बहुत ज़्यादा चल रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो आपको इसकी मिट्टी बदल देनी चाहिए। अगर वो सूख रहा है, पानी आपको इसे पर्याप्त मात्रा में देना है। फिर भी अगर आपके घर में तुलसी माता का पौधा सूख रहा है तो आपको इस पौधे को बदल देना चाहिए। यहाँ पर आपको तुलसी माता का नया पौधा लाकर लगाना चाहिए, लेकिन किसी भी हालत में आपको अपने घर की तुलसी को सूखने नहीं देना है। ये था हमारा पहला उपाय। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की। अगर आपके घर में नज़र लगती है, किसी भी प्रकार की ग्रह दशा है, बृहस्पति कमजोर है, धन नहीं आता, व्यापार नहीं चलता, मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, किसी भी तरह से अगर आप परेशान हैं, तो मात्र आपको गुरुवार के दिन ये छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको थोड़ा सा गुड़ लेना है और इसी के साथ आपको लेनी है थोड़ी सी चने की दाल। अब इस चने की दाल आप किसी भी कटोरी में डालेंगे, उस पर आपको थोड़ा सा गुड़ रख देना है। और गुरुवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक कभी भी आप जाएं, गाय को या फिर नंदी महाराज को इस दाल और गुड़ को आपको खिला देना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि मात्र इतना करने से आपका बृहस्पति मजबूत होगा, धन आना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव एनर्जी है वो परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं करेगी, किसी भी प्रकार का नज़र दोष आपको नहीं लगेगा, आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और धन की वर्षा होगी। और चलिए बात करते हैं आज के तीसरे उपाय की। अगर आपके घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा है, कोई भी व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से बीमार है, चाहे कितनी भी बड़ी और पुरानी बीमारी क्यों ना हो, मात्र आपको गुरुवार के दिन ये छोटा सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि बीमारी से मुक्ति के लिए आपको गुरुवार के दिन सफ़ेद फूल लेना है। और सफ़ेद फूल ही नहीं, आपको लेनी है सफ़ेद फूल की 108 पंखुड़ियाँ।
चाहे वो एक फूल से मिल जाए या फिर आप कई फूलों से निकाल लें, लेकिन आपको सफ़ेद फूल की 108 पंखुड़ी लेनी है। सफ़ेद फूल आपको ना लेकर के पंखुड़ियाँ निकाल लेनी हैं। इसी के साथ तांबे के पात्र में आपको जल भरना है। इसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है। दोनों चीज़ों को लेकर आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। अब सबसे पहले आप अपने साथ जो सफ़ेद फूल की 108 पंखुड़ियाँ लेकर आए हैं उन्हें महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। 108 की 8 पंखुड़ियाँ आप समर्पित कर दीजिए। जो व्यक्ति बीमार है उस व्यक्ति की बीमारी को बोलते हुए और उसका नाम और गोत्र आपको बोल देना। अगर बीमार व्यक्ति अपने लिए करता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने घर में किसी भी बीमार सदस्य के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। नाम और गोत्र बोल करके अपने बीमारी का स्मरण करते हुए आपको ये 108 पंखुड़ियाँ समर्पित करने के बाद आपके पास जो एक तांबे के पात्र में जल है अपने घर से लेकर आए हैं उसे आपको सबसे पहले माँ शोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है और इसके बाद सीधा यहाँ से महादेव की शिवलिंग पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए पूरा का पूरा जल आपको समर्पित कर देना है। लेकिन ध्यान रखना, जब आप माँ शोक सुंदरी के स्थान से भगवान शिव की शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे तो बीच में धार टूटनी नहीं चाहिए। बिल्कुल एक साथ आपको एक सीध में जल समर्पित करना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है, बहुत ही साधारण और सरल सा उपाय है। करके देखिएगा, आपके घर की हर बीमारी का समाधान होगा और बीमारियां जड़ से समाप्त हो जाएगी। चलिए बात करते हैं आज के अगले उपाय की। अगर आपके घर में धन नहीं आता है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, आप परेशान हो चुके हैं, काम कर करके आपको फ़ायदा नहीं मिल पाता है, आपके घर में बरकत नहीं है, तो इसके लिए आपको लेना है 1 लोटा जल जो तांबे के पात्र में भरना है। इसी के साथ आपको लेनी है 7 चने की दाल। दोनों चीज़ों को लेकर के गुरुवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाना है। सुबह से लेकर शाम तक आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए आपको समर्पित कर देना है। इतना करने के बाद आपके पास है 7 चने की दाल। 7 चने की दाल को अपने सीधे हाथ में लेना है। आपकी जो भी मनोकामना है धन को लेकर है, उस मनोकामना को करते हुए अपना नाम और गोत्र बोलना है और महादेव की शिवलिंग पर आपको 7 चने की दाल समर्पित कर देनी है। समर्पित करने के बाद आपके पास चने की दाल समर्पित करने के बाद वहीं पर बैठकर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का थोड़ी देर जाप करना है। इतना करके अपने घर चले आना है। मात्र एक छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को आप हर गुरुवार को भी कर सकते हैं। अगर आप 5 गुरुवार इस उपाय को कर लेते हैं तो व्यापार कारोबार की वृद्धि होती है। आपके घर में धन नहीं सोना आना शुरू हो जाता है, क्योंकि दाल का जो दान किया जाता है या दाल का जो उपाय किया जाता है वो स्वर्ण मुद्रा की प्राप्ति कराता है। सोने के समान दाल को माना गया है। जब भी दाल समर्पित की जाती है तो सोना समर्पित करने के समान इसे माना जाता है। ऐसा पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया। इसीलिए आप हर गुरुवार 7 चने की दाल महादेव की शिवलिंग पर जरूर समर्पित करें। इससे आपके घर में धन भी आएगा, बरकत भी होगी, व्यापार कारोबार में वृद्धि भी होगी। आज की वीडियो में हमने आपने 4 उपाय बताए हैं। अगर एक भी उपाय आपने गुरुवार के दिन कर लिया तो महादेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।